Everyone, this is Altaf Raj and today we are going to learn guitar. मेरे पास गिटार है लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? मुझे गिटार सीखना है। ऐसा मेरा कई दोस्तों ने कहा, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए ये एक लेसन बना लें। तो ये लेसन उनके लिए है। तो चलो चलते हैं हम संगीत की दुनिया में। तो संगीत की दुनिया शुरू होती है सा से। पिक्चर में दर्शाया गया सा, सी, इंग्लिश में उसको सी में दर्शाया जाता है। तो सी यानी सा, डी यानी रे, ई यानी ग, एफ यानी म, जी यानी प, ए यानी ध, बी यानी नी। तो ऐसे सी टू बी तक टोटल 7 स्वर है। संगीत के मुख्य स्वर 7 है, लेकिन उसके साथ 5 और भी है। 4 कोमल स्वर है और एक तीव्र है। तो वो क्या है, आइए समझते हैं। तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और अगेन सी। तो सी टू बी तक जो है उसको ऑक्टेव बोलते हैं। 7 स्वरों का एक सप्तक बोलते हैं हिंदी में। और फिर अगर आप नेक्स्ट में आगे जाएंगे, आप इसमें देखिए कि ऊपर टोटल 5 काली की है। 2 पहले है, उसके बाद 3 साथ में है। तो आइए उसे समझते हैं कि वो क्या है। तो सी के बाद की पहली वाली काली आप देखोगे तो उस पर लिखा है सी हैज़ और डी और बी का छोटा बी का निशान बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे सी से हाफ नोट अप है, वो आधा नोट अप, इसीलिए उसको सी शार्प बोलते हैं। और डी से आधा नोट लो में है, इसके लिए इसको डी बार बोलेंगे। तो सी से आधा नोट अप बजाओगे आप, तो सी से अगर सा में हम बोला जाए तो उसको रे कोमल बोलेंगे। जो पहली काली है उसको रे कोमल बोलेंगे, सा रे ऐसा। तो या शी शार्प बोलेंगे। ओके, तो सा तीव्र आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो अभी दूसरी वाली काली क्या है। तो दूसरी वाली काली हम देखेंगे कि सी, डी, ई का हाफ नोट है, लोअर है हाफ नोट, और डी से हाफ नोट अप है। तो डी शार्प बोलेंगे या तो ई बार बोलेंगे। तो दूसरी वाली काली क्या हो गई, सा रे ग, यानी कि ग कोमल हो गया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं। ई और एफ के बीच में कोई काली नहीं है। एफ क्या है, म, यानी कि म का कोमल नहीं है, म का ओनली तीव्र है। म का तीव्र यानी कि एफ शार्प है ओनली। अभी 3 काली में से बीच वाली क्या है, तो वो है ध कोमल। और 3 काली में से लास्ट वाली यानी कि ए शार्प जिस पे लिखा है वो नी कोमल हो गया। यानी कि हम कोमल की बात करेंगे तो रे ग ध नी, ये 4 कोमल हो गए। और तीव्र एक कौन सा है, म तीव्र है, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप देखना चाहेंगे तो सी शार्प, डी बार, डी शार्प, ई बार, ऐसे करके हम उसको नोट्स बोल सकते हैं। तो टोटल हमारे अभी स्वर कितने हो गए, 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल और एक तीव्र, यानी कि 5, यानी कि 7 + 5 टोटल 12 स्वर हो गए। यही 12 स्वर में कोई भी गाना आप कंपोज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिखाई दे रहा है। 1 का कलर रेड है, 2 का डिफरेंट है, 3 का येलो है, 4 का ग्रीन है। अभी ये क्या हुआ, तो 1 जो है वो 7 से 7 तक है, यानी कि टोटल 12 स्वर है। तो उसको हम एक ऑक्टेव बोलेंगे। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल ऑक्टेव, 7 ऑक्टेव है। अभी हम मंद्र और तीव्र और जिसको इंग्लिश में लोअर और हायर बोलते हैं, उसको कैसे बोलेंगे। तो जैसे कि हमको गाना बजाना है तो हम 4 से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 4 ऑक्टेव है, उसको हम मिडल ऑक्टेव बोलते हैं। तो 3 हुआ वो लोअर हुआ, और जो 5 हुआ वो हायर। लोअर को बोलेंगे मंद्र, और 5 जो है उसको बोलेंगे तीव्र, अगर 4 को हमने मध्यम बोला तो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। ये म्यूज़िक का जो लेसन था वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको म्यूज़िक का इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। चलो, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।